हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। आज जो है लर्निंग डिसेबिलिटी का आपका ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट वीडियो जो आप लोग नहीं देखे हैं वो जा करके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पहले देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में इसका थ्योरी भी है और प्लस कुछ क्वेश्चन भी है, और ये आपका सेकेंड पार्ट है जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब है। और ये दोनों पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो सीटेट में आपका लर्निंग डिसेबिलिटी से है कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अब आज के बाद, ठीक है। और हमारे चैनल पे अगर जो नए हैं और चाहते हैं कि सीटेट में हमारा पूरा स्कोर हो एकदम अच्छा मार्क्स लेकर के आए, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से मैं करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए आज का क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला सवाल है आपका कि एक अधिगम अक्षमता किसमें जिसमें लिखावट में कठिनाई होती है। देखिए, लिखावट में कठिनाई हो रही है, लिखने में दिक्कत है, तो ये कौन सा डिसेबिलिटी होगा। तो ये कौन सी डिसेबिलिटी में आती है, तो देखिए मैंने थ्योरी पार्ट में भी बताया था कि देखिए डिस्ग्राफिया जो होता है उसमें लिखने में कठिनाई होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, डिस्ग्राफिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। देखिए ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, लिख कर ही ना ग्राफ बनाते हैं, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया हो जाएगा। और डिस्ग्राफिया में जो है लिखने से संबंधित विकार होता है। क्लियर है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इसमें कि डिसलेक्सिया में बच्चा को परेशानी होती है। अब देखिए डिसलेक्सिया में बच्चे को क्या चीज का परेशानी होती है, तो ऑप्शन दिया है पढ़ने लिखने में, सोचने में, याद न करने में, ध्यान रखने में। तो देखिए डिसलेक्सिया में जो होता है पढ़ने से रिलेटेड परेशानी होती है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि एक बच्चा है जो सा को वाल्स में और अनक्लियर को न्यूक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है। देखिए इससे तीन चीजें जुड़ा हुआ है। एक तो ये कि सा को अगर वाज पढ़ लेगा तो पढ़ लेगा गलत, तो वो हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया। अगर सा को वाज लिख देगा तो लिख देने पर क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। लेकिन जब अंतर क्लियर नहीं हो पा रहा है, जैसे मैंने आपको थ्योरी पार्ट में भी बताया था कि अगर दूर से आप देख रहे हैं बहुत सारा झुंड है और गाय भी है उसमें बैल भी है, लेकिन आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि सभी के सभी गाय का झुंड है कि बैल का झुंड है, तो आपका क्या है, कंफ्यूजन में है। तो इस टाइप का जब अनक्लियर हो तो आप कौन सा ऑप्शन देंगे, तो डिसमॉर्फिया देंगे। डिसमॉर्फिया में क्या होता है, कंफ्यूजन का स्थिति होता है, भ्रम वाली स्थिति होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना से संबंधित है। तो देखिए गणितीय गणना से संबंधित कौन सा होगा, डिसकैलकुलिया। तो देखिए डिसकैलकुलिया फर्स्ट ही ऑप्शन है आपका, जिसमें कैलकुलेशन वाला साउंड पहले से ही इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो कैलकुलेशन वाला साउंड इसमें छुपा हुआ है। तो डिसकैलकुलिया में क्या होता है, गणितीय गणना जितने भी होते हैं उसमें गड़बड़ी होती रहती है बार बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिसकैलकुलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिन बच्चों को पढ़ने, बोलने, शब्दों को पहचानने, याद रखने में परेशानी आती है उनमें से क्या होता है। तो क्या वो बच्चा मंदबुद्धि का होता है, दूसरा दिया है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, कोई नहीं। तो देखिए मंदबुद्धि तो नहीं होगा, अब यहाँ है डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया में क्या होता है कि लिखने से संबंधित होता है, तो ये भी नहीं होगा। डिसलेक्सिया होगा क्योंकि बच्चे को क्या है, पढ़ने से रिलेटेड इसमें और बोलने से, तो पढ़ना है तो बोल के ही ना पढ़ेगा बच्चा। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डिसलेक्सिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब कोई बच्चा अटक अटक कर शब्दों का उच्चारण करता है तो वह किसका सामना करता है। कोई बच्चा है जो कि बोलता ठीक है लेकिन अटक अटक के बोलता है। कैसे बोलता है, अटक जाता है और फिर बोलता है, तो ये किससे, अब शब्दों को अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, रुक रुक के बोल रहा है, तो ये होता है अफेजिया में ऐसा स्थिति होता है, ठीक है। अलेक्सिया में नहीं होगा, डिसलेक्सिया में नहीं होगा, आवृत्ति तो इससे रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है। तो ये सब नहीं होगा, कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, अफेजिया। अफेजिया में क्या है कि बच्चा जो है किसी शब्द को अटक के बोलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुस्कान
मुस्कान जो है वर्ग तीसरी में पढ़ती है और वह अक्षरों को छोटा बड़ा तो कभी उल्टा करके लिखती है, उसमें कौन सा विकार है? अब देखिए, अब मुस्कान तीसरी कक्षा में पढ़ रही है, वो क्या कर रही है कि अक्षरों को कभी उलट पुलट के लिख देती है। जैसे बी ऐसे लिखना चाहिए था वो डी लिख देती है, सी ऐसे लिखना चाहिए था ऐसे लिख देती है, ई ऐसे लिखना चाहिए था और ई ऐसे लिख देती है। ठीक, तो उलट कर लिखती है या छोटा बड़ा लिख देती है। ठीक, जैसे बी ये लिखना था वो बी ये वाला लिख देती है, छोटा बड़ा करके भी। तो कहता है कि लिखती है ना, तो लिखने से आपका दिया हुआ है तो कौन सा विकार होगा? तो ये आप कहेंगे डिस्ग्राफिया, क्योंकि डिस्ग्राफिया में क्या होता है, लिखने से संबंधित अक्षमता पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा जिसे नाम एवं चेहरा पहचानने में कठिनाई हो रही है, नाम एवं चेहरा पहचानने में, जैसे आपको कह दिया जाए ऐश्वर्या राय, और ऐश्वर्या राय के जगह पे आप किसका फोटो दिखा रहे हो? तो कैटरीना कैफ का फोटो दिखा रहे हैं। कहने का मतलब आपको बोल दिया भाई जोड़ करो, लेकिन आप कैलकुलेशन में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आप सामंजस्य नहीं बैठा रहे हैं, तो ये आपका किस में आ जाएगा? तो देखिए ऑप्शन दिया है डिस्मोर्फिया, डिसलेक्सिया, अफेजिया, डिसकैलकुलिया। तो देखिए डिसकैलकुलिया में आएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही कंसेप्चुअल है, ध्यान से देखिए। डिसकैलकुलिया में हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि गणितीय गणना से रिलेटेड ये विकार है, लेकिन गणितीय गणना में होता क्या है कि हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग या जितने भी साइन हैं वो सभी को सही से रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि नाम और चेहरा में बच्चा क्या है, रिलेट नहीं कर पा रहा है कि नाम बोला गया ऐश्वर्या राय का और पिक्चर दिखा रहा है कैटरीना कैफ का। ठीक है, तो रिलेट नहीं कर पाया, तो आपका कौन सा हो जाएगा, डिसकैलकुलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह विकार जिसमें बच्चा हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर सकता। अब समझिए कि कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, अब क्रिकेट खेल रहा है, गेंद उधर से आ रही है, तो आप कोशिश किया कि हाँ हम इस बॉल को क्या करें, कैच कर ले, लेकिन उसका हाथ का जो है सामंजस्य नहीं बैठा और बॉल क्या हुआ, नीचे गिर पड़ा। तो ये सामंजस्य नहीं बैठा पाना किस में आता है? तो ये आप ऑप्शन देखिए, तो डिस्प्रैक्सिया है, अलेक्सिया है, डिस्मोर्फिया है, मंदबुद्धि। तो मंदबुद्धि तो नहीं होगा। डिस्मोर्फिया में क्या होता है, भ्रम वाली स्थिति होती है। अलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने से रिलेटेड होता है। तो डिस्प्रैक्सिया होगा। डिस्प्रैक्सिया क्या है कि जो मसल्स है आपका बॉडी का जो मसल्स है वो समन्वय बैठाने में असक्षम हो जाता है। जैसे आप सोच रहे हैं कुछ और, लेकिन आपका बॉडी जो है उस तरीके से हो नहीं पा रहा है। जैसे सोच रहे हैं कि हाँ गेंद पकड़ लेंगे, लेकिन गेंद पकड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक, चलिए तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दिया है कि अधिगम निर्योग्यता क्या है? व्हाट इज लर्निंग डिसेबिलिटी? और लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? तो पहला ऑप्शन है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। तो देखिए डिस जिसमें लगा रहे, डिसेबिलिटी, तो वो क्या होता है, डिस लगा रहे तो वो आपका सुधार हो सकता है, लेकिन ए लगा रहे तो उसका सुधार नहीं होता है। तो ये योग्य नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। चलिए, एक चर अवस्था है, एक स्थिर अवस्था है, कोई नहीं, तो ये तो नहीं होगा। देखिए एक स्थिर अवस्था नहीं है क्योंकि ये तो आपका बदलता रहता है बार बार। एक चर अवस्था है, इज अ वेरिएबल स्टेट, क्योंकि देखिए कभी क्या होता है पढ़ने में दिक्कत, कभी बोलने में दिक्कत, तो ये बार बार बदलता रहता है। ये चीज़ है, किसी को पढ़ने में दिक्कत है, किसी को लिखने में दिक्कत है, किसी को पहचानने में दिक्कत है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक चर अवस्था है, वेरिएबल स्टेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन है? अब देखिए भाषा अवबोधन से पूछ दिया तो चलाघात, अप्रेक्सिया, पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया, भाषाघात या डिस्प्रैक्सिया। तो डिस्प्रैक्सिया तो आपका समझ गए कि सामंजस्य बैठाता है, चलाघात भी नहीं होगा, पठन वैकल्य होता है, पढ़ने से रिलेटेड, तो ये क्या हो जाएगा, भाषाघात हो जाएगा, जिसमें भाषा अवबोधन से संबंधित विकार होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है?
यहाँ नहीं है जो पूछा है। देखिए सीटेट में बार बार ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि ये बोलेगा कि नहीं है नहीं है, तो उस पर ध्यान से देखिएगा, नहीं तो क्या होता है कि नहीं वाला ऑप्शन हम लोग छोड़ देते हैं और जो सही वाला होता है उसे लगा लेते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें है आत्मविभव अल्ट्रुइज्म। जैसे बच्चा सब क्या होता है, मन में ही बड़बड़ाते रहता है। छोटा बच्चा क्या होता है, खुद से ही बातें करता रहता है, बड़बड़ाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बड़बड़ाते बड़बड़ाते कुछ अच्छा वर्ड भी बोलना शुरू कर देता है, करते करते मामा भी बोलने लगता है, माँ भी बोलने लगता है। तो ये नहीं होगा। प्रमस्तिष्क घात, तो सेरिब्रल पल्सी, ये भी नहीं होगा। पर अभिघातज तनाव, देखिए पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, और एक है न्यून अवधान सक्रिय विकार, तो ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ये क्या होता है कि जैसे समझ लीजिए कि कोई आपको धोखा दे दिया, कोई ऐसा दोस्त है या फिर ऐसे कोई आपके करीबी जो आपको आप उससे उम्मीद नहीं किए थे कि हाँ मतलब इस तरीके का धोखा देगा, और वो आपको धोखा दे दिया और उसके धोखे को आप भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भूलने नहीं देता है, तो उसी को आप लोग उसी को हम लोग बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। मतलब ऐसा स्ट्रेस कि उसे आप लोग जल्दी भूल ही नहीं पाते हैं। जैसे समझ लीजिए कि एक कर्ज मूवी है, कर्ज मूवी में क्या होता है कि ऋषि कपूर को पिछले जन्म की भी चीज़ें याद होती है, मतलब उस चीज़ को अभी भी क्या है वो याद किए हुआ है, भूल नहीं पा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उसके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। तो देखिए इसको क्या है कि लिखने में दिक्कत हो रहा है, छोटा बड़ा लिख दे रही है, या सेंटेंस अच्छे से अरेंज नहीं कर रही है समान दूरी पे, तो ये किस में आ जाएगा, लिखने से विकार आपका कौन सा होता है, तो डिस्ग्राफिया में आता है। ये तो आसान सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डैश वाले बच्चों को शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने में कठिनाई होती है। अब देखिए शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने में, तो उच्चारण करना मतलब बोलना, अब बोलना मतलब क्या हो गया, पढ़ना। अब शब्दों को पढ़ रहे हैं तभी तो उच्चारण कर रहे हैं बोल के, तो ये आपका किस में आ जाएगा, डिस्लेक्सिया में आ जाएगा। डिस्लेक्सिया में ही तो हम लोग बोलते हैं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिस्लेक्सिया के लक्षण क्या है। देखिए डिस्लेक्सिया का सिम्टम्स पूछ लिया है यहाँ कि कौन है, तो कहता है याद रखने में समस्या होती है, देर से बोलना शुरू करता है, तो ये भी होगा, ये भी होगा। नए शब्दों को सीधे सीखना, तो धीमे सीखना, तो ये भी होगा। तो देखिए उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव सभी हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि जितने भी आपका लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड आपका जितने पॉइंट्स है उन सभी का जो सिम्टम्स है, एक ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाऊंगे जिसमें डिसेबिलिटी के जितने सिम्टम्स है पूरे डिटेल में इसका हम लोग उस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और मतलब आज तो सेकेंड पार्ट में इतना ही क्वेश्चन रहेगा, और इसमें एक ऐसा वीडियो होगा जो आपका इससे डिटेल रहेगा, जिसमें हम लोग थ्योरी भी करेंगे, जितने अक्षमता वाले विकार है या विकार है वो सभी का पॉइंट्स क्लियर करेंगे, और उसके सिम्टम्स को भी इसमें रखेंगे, और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा। मतलब एक ही वीडियो में सारे चीज़ें होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।